ज्ञान में चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि हमारे रहेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित आगे पर। ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम यहाँ पर ई से लिखने वाले हैं, टर्मिनल विभवांतर को हम वी से लिखने वाले हैं और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूले भी आपके सामने देखिए लिखा है कि V बराबर ई माइनस आई आर। तो ये V आपका टर्मिनल विभवांतर है, ई आपका विद्युत वाहक बल है, दोनों के मात्रक आपके वोल्ट ही होंगे, आई आपकी धारा है और स्मॉल आर जो आपका है वो आंतरिक प्रतिरोध है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से बना हुआ है, ई अपॉन वी बराबर होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपका परिपथ का प्रतिरोध होगा और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इन्हीं दो फॉर्मूलों पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी। तो यहाँ पे जो भी बैटरी का जो भी वोल्ट होगा उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी जो भी बैटरी का वोल्ट होगा वो कौन होगा, विद्युत वाहक बल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई बराबर हमारा दिया है 3.2 वोल्ट, ये हमारा दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल, और लिखा है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रहा है। ठीक है, 1.5 ओम प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमारा यहाँ पे दिया आंतरिक प्रतिरोध तो लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे आर लिख लेते हैं। तो आर बराबर हमारा दिया है 1.5 ओम। ठीक है, जब आंतरिक प्रतिरोध की बात होगी तो वहाँ पर वर्ड बोला जाएगा, अगर नॉर्मल प्रतिरोध लिखा है तो आपका वो आर होगा। 2 एम्पियर की धारा है तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आई हो जाएगा, तो 2 एम्पियर मतलब आपका आई दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब हमें स्मॉल आर यहाँ पे बताना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला यहाँ पे 2 फार्मूले हैं, तो हम यहाँ पे कोई एक फार्मूला लगाकर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पहला फार्मूला हम यहाँ पे उठाते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला V बराबर ई माइनस आई आर, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, और आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बताना। अब ये देखिए हमारा टर्मिनल विभवांतर है, अगर आपका टर्मिनल विभवांतर कहीं पर यूज होता है तो इसकी जगह पर आप V बराबर आई आर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, V बराबर आई आर यहाँ पे लिख सकते हैं और कैपिटल आर के रूप में आपका टर्मिनल विभवांतर यूज होगा। ठीक है, तो आगे हम क्या लिख लें, ई माइनस आई आर। अब यहाँ पर हम इसी समीकरण में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर नहीं दिया था तो टर्मिनल विभवांतर को हमने कन्वर्ट कर लिया V बराबर आई आर से। आपको पता है ओम के नियम से हम V बराबर आई आर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई का मान हम यहाँ पे रखेंगे 2 एम्पियर, और जो हमारा प्रतिरोध दिया है 1.5 दिया हुआ है, ई की वैल्यू 3.2 दी है, और माइनस आई की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे और हमें आर पता करना है। तो 2 को 1.5 से गुणा कराएंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, और इधर 3.2 माइनस 2r, माइनस का 2r इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3.2 से आपका 3 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 2r बराबर जो हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे घटा लेंगे पहले हम, यहाँ पे 3.2 से 3 घटाएंगे तो 0.2 आएगा। तो r बराबर यहाँ से निकालिए, तो r बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 0.2 के बटे में क्या आ जाएगा, आपका बटे में आपका 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से r बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 0.1 ओम निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, और हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, V बराबर ई माइनस आई आर का यूज करके यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे V नहीं पता था तो हमने उसकी जगह पे आई आर यूज किया है। तो आप यह क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे वैद्युत वाहक बल हमारा E दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए 12 वोल्ट हमारा वैद्युत वाहक बल दिया है। फिर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर हमारा दिया है 5 × 10⁻²। आप चाहे तो -2 को हटा के इसको 0.05 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख ले रहे हैं, ऐसे भी लिख, जैसी हमें ज़रूरत होगी हम उस प्रकार से इस वैल्यू को रख लेंगे। फिर लिखा है यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध को सिरों पर जोड़ा जाता है, और अज्ञात प्रतिरोध वो हमारा आर ही होगा, और इसी के बारे में हमें शायद बताना भी होगा, हमें पता नहीं है। तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर पूछा गया, विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर हमें बताना होगा। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं पता है, जबकि इसमें 60 एम्पियर की धारा है। 60 एम्पियर की धारा मतलब आई बराबर हमारा 60 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर बताना है, क्योंकि आर की बात तो हुई नहीं, तो टर्मिनल विभवांतर मतलब वी हमें बताना है। तो हम यहाँ पे वी बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, वी बराबर ई माइनस आई आर का यूज़ करके हम यहाँ पर विभवांतर बता सकते हैं। तो वी लिख लेते हैं, हम यहाँ पे ई की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट लिख देंगे, आई की वैल्यू 60 एम्पियर है, और आर का मान हम चाहे तो ये रख लें, चाहे तो ये। तो हम यहाँ पे 0.05 को यूज कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेंगे हम, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे, तो एक 5 से एक 60 का 0 कट जाएगा, एक ये 0 कट जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे 12 वोल्ट लिख लेते हैं, और 6 × 5 = 30 आएगा,
30 हो जाएगा ऊपर और नीचे हमारा क्या रहेगा 10। फिर से एक जीरो हम हटा देंगे तो V बराबर 12 माइनस 3 हो जाएगा और घटा लेंगे तो V बराबर 9 वोल्ट हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके अज्ञात प्रतिरोध वो R भी पूछा जाता तो आप टर्मिनल विभवांतर V बराबर हमने IR यूज किया है, आप यहाँ से R बराबर V/I लगा के निकाल सकते थे। तो V आपका 9 वोल्ट हो जाता और I की वैल्यू 60 एम्पियर दी है तो यहाँ पे 60 रख लेते हैं। तो हम इसको काट लेते हैं, 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 3/20 यहाँ पे हमारा ये निकल के R बराबर आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर और भी आ जाएगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100, तो 0.15 समथिंग करके यहाँ पे हमारा ओम ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर जो है 1.6 वोल्ट हो जाता है और फिर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर जो टर्मिनल विभवांतर है वो 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है। तो दो कंडीशन में सवाल है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, ई बराबर नहीं था हमारा, वी बराबर था। वी बराबर ई माइनस आई आर, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम ई बराबर लिखेंगे तो आई आर इधर प्लस में हो जाएगा, तो वी प्लस आई आर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार हमें जो जो चीज़ें दी हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें ई नहीं पता है तो हम ई को ऐसे ही लिख लेते हैं। और टर्मिनल विभवांतर हमारा बोला गया कि 1.6 वोल्ट हो जाता है तो 1.6 लिख लिया और प्लस आई का मान 0.6 रख लिया और आगे हम आर रख लेंगे। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अगली कंडीशन में भी हमें ई का मान नहीं दिया तो हम ई ऐसे ही उतार लेंगे और टर्मिनल विभवांतर हमें दिया गया 1.3 हो जाता है तो 1.3 लिख लेंगे और आई का मान हमारा कितना हो जाता है 0.8 हो जाता है और साथ में आर हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी, एक तो ये बन जाएगी, दूसरी हमारी ये बन जाएगी। जो जो वैल्यू पता है हमने इस समीकरण में हमने यहाँ पे रख दी है, जो कि हमारी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसी में रखा है। तो पहले v का मान रखा, i का मान रखा तो एक समीकरण बन गई। दूसरे में v का मान रखा है 1.3, i का मान 0.8 रखा तो एक समीकरण ये बन गई। आप चाहें तो आप समीकरण एक का मान जो है 2 में रख सकते हैं या चाहे तो 2 का मान 1 में रख दीजिए। यहाँ पे ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दी तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम रख देंगे तो इससे हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस ई की जगह पर रख रहे हैं 1.3 प्लस 0.8 आर बराबर हमारा आगे क्या है 1.6 प्लस 0.6 आर है। ठीक है, तो हम आर एक तरफ कर लेते हैं तो 0.8 आर माइनस हो जाएगा 0.6 आर बराबर में हमारा 1.6 रहेगा और 1.3 इधर ले आएंगे तो 1.3 इधर ले आएंगे। अब 0.8 आर से 0.6 आर आप घटाएंगे तो 0.2 आर बचेगा। हम थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए 0.2 आर यहाँ पे बचेगा और ये हमारा 1.3 इधर प्लस का था तो इधर का माइनस हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा माइनस होगा। तो घटाएंगे तो ये आपका 0.3 आएगा। तो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लीजिए आर बराबर तो 0.3 अपॉन में आ जाएगा 0.2, क्योंकि 0.2 आपका बटे में चला जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 1.5 ओम। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे निकल के आ गया है। एक आंसर आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया था। अब हमें दूसरा आंसर बताना है विद्युत वाहक बल। तो किसी भी एक समीकरण में आप आर का मान रख के निकाल सकते हैं। तो हम पहली समीकरण में ही लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है ई बराबर 1.6 प्लस 0.6 आर। इसमें हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं 1.6 प्लस 0.6 और आर की वैल्यू 1.5 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने पर 15 छक्का 90 आ जाएगा हमारा और हमारा एक पॉइंट इसका तो 2 अंक बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा तो यानी 0 पॉइंट हमारा 90 निकल के आ जाएगा। 0 पॉइंट हम 9 भी कर सकते हैं तो 1.6 में 0.9 जोड़िए तो आपका ये 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट ये भी निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थोड़ा सा अलग होगा। इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मैं एक समीकरण जो हमने अभी बताई उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, जो कि पिछले सवाल में बताई थी। ई बराबर हमने वी प्लस आपको आई आर बताया था, इसमें v बराबर हम आई आर पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या समीकरण बन गई हमारी। तो v की जगह हम यहाँ पे आई आर बड़ा वाला रख लेंगे और यहाँ पे हमारा स्मॉल आई आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा i कॉमन मिल जाएगा तो r
प्लस स्मॉल आर, इस प्रकार से भी समीकरण को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार से यूज होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे करना, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल निकालना होगा और टर्मिनल विभवांतर भी नहीं दे। जब एक ही सवाल में दो चीज़ें नहीं पता होंगी तो उन्हें निकालने के लिए हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमने वी को चेंज कर लिया है आई आर में। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। तो आइए इसी समीकरण का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। तो जितनी चीज़ें हमें दी हैं हम उतनी यहाँ पे लिखते हैं। तो ई नहीं पता है तो हम सबसे पहले ई को छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखिए क्या है हमारा आई कितना दिया हुआ है, तो 0.3, तो हम यहाँ पे 0.3 लिख लेते हैं। ब्रैकेट में बोला गया 45, यहाँ पे आर हमारा बाह्य प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध 45 दिया, तो 45 हम लिख लेंगे और ये हमारा स्मॉल आर लिख लेंगे, ठीक है। ये हम समीकरण 1 बना लेंगे। इसके बाद हमें बोला गया जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दे, यानी इसी समीकरण में हमें क्या करना है, प्रतिरोध यहाँ पे ये जो हमारा 25 रखा हुआ है, अब इसको हम 25 कर देंगे और आंतरिक प्रतिरोध हमें नहीं पता है, और तब धारा बढ़कर कितनी हो जाती है, 0.5 हो जाती है। तो यहाँ पे धारा हम कितनी लिख लेंगे, 0.5 रख लेंगे और इधर हमारा विद्युत वाहक बल ही रहेगा। तो ये भी हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप चाहें तो समीकरण 2 का मान फिर से 1 में रख दीजिए तो भी उस प्रकार से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, क्योंकि दोनों में हमारा ई है इसलिए हम 1 में रखने पर रख रहे हैं। तो ई का मान हम यहाँ पर रखते हैं 0.5, ब्रैकेट में हमारा रहेगा 25 प्लस आर रहेगा, इधर 0.3 रहेगा और 45 प्लस आर रहेगा। तो पॉइंट से पॉइंट हम दोनों तरफ से हटा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम हटा सकते हैं। बाकी आप चाहे तो इनको गुणा कराए तो 25 बन जाए आपका 125 आएगा, और 5 का आर से कराएंगे तो 5 आर आएगा, 3 का 45 से कराएंगे तो 135 आएगा, 3 का आर से कराएंगे तो 3 आर आएगा। तो आर एक पास कर लीजिए तो 5 आर से 3 आर माइनस हो जाएंगे, इधर आपका 135 से 125 माइनस हो जाएगा, ये 125 इधर आ जाएगा और 3 आर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम आगे करते हैं, यहाँ पे 5 आर से 3 आर घटाएंगे तो 2 आर बचेगा, और 135 से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो आर बराबर यहाँ पे निकलिए तो 10/2 हो जाएगा, और आर बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इसी समीकरण को हमने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया था, यानी इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया था। और विद्युत वाहक बल पूछा गया तो विद्युत वाहक बल पूछा गया तो हम किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण हम 1 का ही यूज कर लेते हैं 1 में। तो ई बराबर हमारा कितना है, 0.3 है, और ब्रैकेट में 45 प्लस स्मॉल आर का मान हम यहाँ पे 5 रख देंगे डायरेक्ट, तो वो हमारा 50 हो जाएगा। 0.3 इंटू 50, तो पॉइंट्स हटा दीजिए, 10 बढ़ेगा और 0 से 0 काट दीजिए। तो ई बराबर जो निकल के आएगा 15 वोल्ट, ये आपका विद्युत वाहक बल निकल के आसानी से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमने आसानी से कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर दिया हुआ है 5 वोल्ट लिख लीजिए, और इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध दिया है यानी स्मॉल आर हमारा 1 ओम दिया हुआ है। फिर लिखा यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो ये 9 ओम जो होगा बाह्य प्रतिरोध होगा, इसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं। जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया गया है और पूछा गया सेल के प्लेटों के मध्य विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर हमें वी बताना है। तो हमने सबसे पहले जब क्लास चालू की थी तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, ई अपॉन वी बराबर बताया था कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो इसका यूज करके हम यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर बराबर हम यहाँ पे निकालने के लिए वी को इधर भेज देते हैं और आर को इधर। तो वी बराबर वी के साथ हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई इंटू आर हो जाएगा, और v बराबर आप निकालेंगे तो क्या होगा ई आर, और ये हमारा r प्लस आर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो e की वैल्यू 5 रखेंगे, कैपिटल R की वैल्यू 9 रखेंगे, नीचे r की वैल्यू 9 और स्मॉल r की वैल्यू 1। तो ऊपर 9 5 से 45 हो जाएगा, नीचे 9 1 10 हो जाएगा। 1 0 का मतलब 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो v बराबर हमारा 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यही हमारा जो टर्मिनल विभवांतर का मान हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, जो कि मैंने आपको आज फॉर्मूले बताए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।